अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सैयदा शनाज जॉइंट सेशन के साथ। जॉइंट सेशन जिसके मेहमान हैं आज अबूज़र सलमान न्याजी, नसीरुद्दीन खान नैयर। इस्लामाबाद स्टूडियो से हम मेहताना मुबशर साहब ज्वाइन कर रहे हैं और लाहौर से मेरे साथ विराजमान हैं जनाब अदनान आतिक साहब। और जॉइंट सेशन में आज हम जॉइंट वेंचर की बात करने जा रहे हैं जो कि मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान होने जा रहा है। कल तक ये खबर थी ज़राए के हवाले से कि मुस्लिम लीग नून के ताहयात कायद और सदर जो नवाज शरीफ साहब हैं वो सब सियासी जमातों से मुलाकात का इरादा रखते हैं। कोई ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस शायद बुलाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मदऊ किया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें हवा हो गई जब आज ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इस पर क्लैरिटी दी और ज़राए ने भी इस हवाले से तस्दीक की है कि वो ऐसा कोई इरादा नहीं रखते, लेकिन इत्तेहाद के हवाले से मेल मुलाकातें ज़रूर की जाएंगी। तो MQM की क़यादत स्पेशली आई है लाहौर मुस्लिम लीग नून के कायद से मुलाकात करने। नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात सूदमंद रही। इससे पहले मुस्तफ़ा कमाल साहब 12 अक्टूबर के आसपास ये प्रेडिक्शन दे चुके हैं कि अगले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ही होंगे और अगला जो वज़ीर आला सिंध होगा वो MQM का या इसका हिमायत याफ्ता होगा और विफाक में हुकूमत वही बनाएगा जिसकी हिमायत MQM करेगी। तो 2018 में MQM जिनसे जाके मिली, फिर हुकूमत पे वही आए। MQM किसी न किसी तरह हर हुकूमत का हिस्सा रही है और ये उसका कमाल है 3 दहाइयों से ज़्यादा अरसे तक इक़्तिदार में हमेशा शेयर लेने का। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने हमें क्या बताया, इस इत्तेहाद की क्या होगी, सुने। आज मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लेंगे। ये भी तय पाया है कि मुख्तलिफ कौमी अमूर पर, माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आईनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत की जाएगी और बाकी सियासी कुव्वतों से भी लार्जर कौमी इंटरेस्ट में मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत का दरवाजे खुले रखे जाएंगे। कोई एक जमात इस पोजीशन में नहीं है कि वो मुल्क के जुमला मसाइल और जो अवाम जिन मसाइल में पिसे हुए हैं उनसे उन्हें बाहर निकाल सके। तो जरूरी है कि उसके लिए एक वसीतर मफाहिमत और इश्तराक अमल इख्तियार करना है। चुनांचे हमारे दरमियान तो ये तय हो गया। और इस पर आसिफ अली जरदारी साहब क्या फरमा रहे हैं? जो मुखालिफ इलेक्शन में आ रहे हैं, हमारे खिलाफ खड़े होंगे, उनको बिस्मिल्लाह आए आप खड़े हो, हम वेलकम करते हैं। जमहूरियत होगी, एक दूसरे में कंपटीशन होगा तो ही जाके बेस्ट रिजल्ट सामने आएगा। हम सबको कहते हैं कि अपनी सियासत आप करें, हमारी सियासत अपनी है। सबसे पहले सवाल यहाँ ये बनता है कि इससे पहले PDM की सूरत में, बाद में इत्तेहादी हुकूमत की सूरत में ये आपस में जेलिन रहे, मिलजुल कर इन्होंने काम किया। लेकिन अब ऐसे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून वर्सेस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शायद इसके बाद ये तुंदी, ये तलखी ज़्यादा हो जाए। नैयर साहब, आपसे मुझे ये जानना है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के तमाम मुखालिफिन से राब्ते करने का फैसला किया गया है, तो ये जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, अच्छा इसकी शुनीद बहुत पहले से थी, हमारे शो में भी बहुत बार बात की गई कि एक मुस्लिम लीग नून इत्तेहाद का इरादा रखती है जो एंटी पीपल्स पार्टी होगा सिंध की हद तक। ये इत्तेहाद अपने मकासद हासिल कर पाएगा आपके ख्याल में? फिलहाल तो ये काउंटर ब्लास्ट है कि पहले पीपल्स पार्टी ने ऐसे इशारे दिए कि जैसे उसका PTI से इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट मुमकिन है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग समझती है कि पंजाब में वो खासे महफूज हैं, लेकिन सिंध में उनकी हमायत ना होने के बराबर है। वो कबल अज़ वक्त ऐसे अलायंसेस करना चाहते हैं कि अगर चंद इत्तेहादियों की सीटें सिंध से निकल आएँ, कम अज़ कम कराची, हैदराबाद और उन ज़िला से जहाँ GDA का कोई ना कोई हमायत मौजूद है, उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़रूरत कोलिशन गवर्नमेंट के लिए कम पड़ जाए। जो इस वक्त नज़र आ रहा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब की तरजीहात ये हैं कि तरजीह नंबर 1 सिंपल मेजॉरिटी हासिल की जाए, तरजीह नंबर 2 अगर सिंपल मेजॉरिटी ना हो तो फिर छोटी जमातों के साथ जिनके मुतालबात महदूद हों और अपने कद और अददी कुव्वत के बराबर हों, उनके साथ मामलात बेहतर रखे जाएँ। मुस्लिम लीग को इसलिए भी ज़रूरत है कि वो कराची से या हैदराबाद से या सिंध इंटीरियर से कोई 2-4 सीट से निकाले ताकि अपने आप को एक मरकज़ी सतह की जमात के तौर पर प्रेजेंट कर सके। यही कोशिश उनकी KP में होगी JUI के साथ, और यही कोशिश कराची में MQM के साथ और GDA के साथ एक हल्का फुल्का लूज सा अलायंस बनाएंगे। और कुछ जमातें ऐसी हैं पाकिस्तान में जिनकी सियासत 4 से 10-12 सीट्स तक महदूद हैं, वो हर वक्त एक अच्छे कोलिशन की गवर्नमेंट की तलाश में रहती हैं और कामयाब भी रहती हैं। अगर कोलिशन गवर्नमेंट्स में शेयरिंग का रिकॉर्ड निकाला जाए तो मेरा ख्याल MQM और JUI सबसे अव्वल सतह पर नज़र आएंगे। यही मंजर लगता है मियाँ नवाज शरीफ साहब देख रहे हैं
कि पीपल्स पार्टी पे अगर मुमकिना हुकूमत साजी में ज़्यादा इन्हसार होता है तो शायद उन्हें कबीना में लार्जर शेयर या अहम महकमे पीपल्स पार्टी को देना पड़ जाए, और फिर सदारत तो कहीं नहीं गई पीपल्स पार्टी से। लेकिन ये अलायंस मुस्तकिल नहीं है। इंतखाबी नताइज के बाद दोबारा मैदान सजेगा और बिसात बिछाई जाएगी, फिर ये लोग देखेंगे हमें किसकी ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत नहीं है। ये तमाम जमातें ऐसी हैं जिन्होंने माजी में एक दूसरे से अलायंसेस बनाए और अलायंसेस ख़त्म किए। MQM की एक लंबी तारीख है, ये तो दरमियान से ही कह देते आज से हमारे इस्तीफ़े, कल से हमारे इस्तीफ़े। और आपने जैसे कल बात की थी कि पाकिस्तान में अब सियासी जमातों का कोई नज़रिया नहीं रहा और नज़रिए से बालातर होके फितरी गैर फितरी इत्तेहाद बनते हैं ज़रूरत के पेश नज़र। मुझे यहाँ ये जानना है बुज़र आपसे कि डू यू सी नाउ टू काउंटर इट, क्या पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इत्तेहाद होता दिख रहे हैं? देखें, जहाँ तक देखें ये इत्तेहाद जो है ये तो नज़र यही आ रहा है कि ये सूबा जो है हमारा सिंध की हद तक है, और जहाँ तक पीपल्स पार्टी देखें जो देही सिंध है वहाँ पे तो बड़ी कंफर्टेबल है, उनको कोई कंपटीशन नहीं है, और साथ साथ कराची के भी कुछ एरियाज़ में उनका अच्छा खासा वोट बैंक है, और जो हैदराबाद में भी कुछ हलकों में उनका अच्छा खासा वोट बैंक है। मुझे इतना ये पहले भी आपको याद होगा GDA का एक डेमोक्रेटिक अलायंस बना था बहुत बड़ा टू काउंटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो ये मुझे भी एक विश या वो तो नज़र आ रही है, लेकिन आई थिंक उनके बड़े स्ट्रॉन्ग रूट्स हैं वहाँ पे पीपल्स पार्टी के। सिंध के अंदर तो इतना आसान नहीं होगा। और एक चीज़ याद रखें, देखें पीपल्स पार्टी वहाँ पिछले काफ़ी अरसे से पावर में है, तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव मशीनरी है सिंध की वो काफ़ी जो है वो पीपल्स पार्टी के सुपरविजन में परवान चढ़ी है। अगर आप वहाँ पे देखें जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस तरह है उस तरह वहाँ के जिस तरह यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स इस्तेमाल हो रहे हैं उनको प्रोसिक्यूट करने के लिए, सिंध में इतना आसान नहीं होगा उनके ऑफिसर्स को या उसकी डिस्ट्रिक्ट मशीनरी को यूज़ करना और रिगिंग की हद तक जाना कि हम उनको किसी तरह पावर में ना आने दें। एक मैंने सुना था एक ग्रेटर गेम है कि जिसमें नैब भी काफ़ी एक्टिव होगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, और उसके अलावा उनके केसेस भी चलना शुरू होंगे। और प्लान ये है या मियां नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ये है, सुनने में आ रहा है हेर से है कि मुझे सिंध में भी हुकूमत चाहिए। अगर सिंध में हुकूमत चाहिए फिर उनका ये एक उनकी फरमाइश है, तो मे भी, लेकिन इतना आसान नहीं होगा पीपल्स पार्टी को। अच्छा, अगर 2018 के हम सिंध की सतह तक देखें ना रिजल्ट्स, तो तकरीबन 38 के आसपास वोट्स थे पीपल्स पार्टी के, और जो मुखालिफिन जिनसे ये राब्ते करने जा रहे हैं वो कोई 32 से 33 लाख के करीब उनका वोट था, तो मार्जिन कोई ज्यादा नहीं है। उसमें PTI एक बड़ी स्टेक होल्डर थी वोट शेयरिंग में, लेकिन इट्स गोना बी अ टफ कॉल, नॉट एन इजी थिंग। नहीं, आप इसमें ये देखें जो अर्बन एरियाज में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट है, फॉर इंस्टेंस देखें पॉलिटिक्स में तो 2+2=4 कभी नहीं होता, अलायंसेस बन भी जाते होते हैं, लोकल सतह पे शायद बन जाए, नेशनल लेवल पे ना बने अलायंसेस, तो ये पॉसिबिलिटी है। देखें जो वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है उसने पीपल्स पार्टी को तो वोट नहीं देना, और ना वो मियां नवाज शरीफ को वोट नहीं देगा। अगर दोनों को कंपेयर भी करें मेरे ख्याल से मियां नवाज शरीफ को तो बिल्कुल वोट नहीं देगा। दूसरी साइड चला जाएगा। रीजन देखिए उनको ये लग रहा है कि चेयरमैन साहब जो उनके हैं वो अगर उनका प्रोसिक्यूट उनको जेल डले में, तो वो उसके पीछे रीजन इज नॉट आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ। दिस इज द मैसेज दैट इज गोइंग टू द वोटर्स ऑफ सपोर्टर्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सो अलायंस जो नेचुरल एक अगर आ गया उस लोकल सतह पे को बन गया, तो वो तो मेरे ख्याल से अगर बना भी सही तो शायद पीपल्स पार्टी के साथ बन जाए, लेकिन मुझे नज़र नहीं आता इस तरह के एक नेशनल लेवल पे चेयरमैन PTI पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करेंगे, क्योंकि उनका अपना जो एक नज़रिया है, जो एक उनकी सियासत है, जो दोनों पार्टीज को टारगेट हमेशा से करते हैं इनके हमेशा से तो वैसे साथ में बैठते रहे हैं, माजी में तो इमरान खान साहब उनके साथ भी बैठते रहे हैं। नहीं, वो उस वक्त थे जब वो पॉपुलर नहीं थे, अब उनको जरूरत नहीं है किसी की। पॉपुलर पॉलिटिक्स टारगेट तो MQM को भी बहुत करते थे, लंदन तक पीछा किया, और फिर बाद में जब एक हुए तो कहा इनसे ज्यादा नफीस लोग कोई नहीं है, सामने वो बैठे थे और कहा ये बहुत नफीस लोग हैं। अभी से ये जो अबू ज़र ने अभी बात की, द ग्रेट प्लान मुझे लग रहा है, एंड इट इज ऑब्वियसली तब होता है राना साहब जब कट टू साइज करना हो किसी पार्टी को। अब यहाँ पर एक बड़ी जो इसमें कैच है वो ये है कि नून लीग ना सिर्फ ये कि मुलाकातें करना शुरू हो गई है, सिंध में कदम जमा रही है, बल्कि उन्होंने जो नून लीग सिंध के सदर है वो बशीर मेमन साहब को बना दिया उन्होंने।
तो ये पीपल्स पार्टी को कोई मैसेज है या बशीर मेमन साहब को कोई सिला? बशीर मेमन साहब की हिस्ट्री से तो आप आगाह होंगे। जी, बशीर मेमन साहब की हिस्ट्री तो ये है कि कभी भी बशीर मेमन के साथ पीपल्स पार्टी या आसिफ जरदारी साहब या बशीर मेमन साहब खुद जो है वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहे। उनकी वजह से जेल गए हैं वो। साहब को अपनी फैमिली अकाउंट्स वाली जो JIT थी, he was heading it। तो सो मच सो कि बशीर मेमन साहब को एक वक्त में अपनी फैमिली भी वहां से कराची से मूव करनी पड़ गई थी और वो यहाँ पे इस्लामाबाद लेके आ गए थे उसको, और कुछ तो खैर मुल्क से बाहर चले गए थे। एनीवेज, सो द पॉइंट इज अभी चाहती ये है कि एक स्मूथ सेलिंग जो है ना मुस्लिम लीग नून, GDA और जमात JUI ये नहीं चाहते कि पीपल्स पार्टी को एक स्मूथ सेलिंग मिले सिंध के अंदर। और अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के लिए कोई इतना मुश्किल टाइम नहीं है इलेक्शंस, और अपनी सीटें वो निकाल लेते हैं, हमेशा निकाल लेते हैं, बाय इलेक्शंस में भी निकाल लेते हैं और ज्यादा वोटें ले जाते हैं। बट एट द वेरी सेम टाइम कोशिश ये की जा रही है कि ऐसा सिनेरियो बने कि अगर ये सब लोग, सारी जमातें इंक्लूडिंग MQM, ये सारे मिलके GDA, जमात इस्लामी, JUI और नून लीग, ये सारे मिलके अगर हुकूमत ना भी बना सके, चीफ मिनिस्टर अपना ना भी बना सके सिंध में, तो एक इतनी टफ किस्म की इनको वहाँ पे ऑपोजिशन हो पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट कि वो उनको बिल्कुल चेक एंड बैलेंस रखे उस पे। तो ये ना हो कि जो पीछे कई JITs बनी पीपल्स पार्टी के लिए, वो इतनी JITs बनी और उसमें 90 दिन के अंदर वो JITs ने अपने फैसले सुना दिए और कंप्लीट कर ली अपनी सारी इन्वेस्टिगेशंस, और उसमें 300 से ज्यादा लोग जो है उनको जनाब इंटरव्यूज किए गए और एक JIT ने अपना वहां पे बना के दे दिया, सारा कंक्लूड करके दे दिया था, लेकिन उसका हुआ कुछ नहीं। और लेकिन बिल्कुल ठीक है, नैब की तलवार भी लटक रही है, सब कुछ है, लेकिन स्मूथ सेलिंग नहीं देनी। एवरीथिंग इज नॉट हंकी डोरी फॉर पीपल्स पार्टी। एक टफ टाइम होगा सिंध के लिए, और इंटीरियर में ठीक है, दे आर वेरी कंफर्टेबल, दे हैव देयर ओन एडमिनिस्ट्रेशन पीपल्स पार्टी वाला, बट इतनी आसानी से इतनी स्मूथ सेलिंग मेरे ख्याल में इस वक्त नहीं दी जाएगी, इस बार नहीं दी जाएगी, और एक मुश्किल होगा उनके लिए, एक कदम होगा पीपल्स पार्टी के लिए। और पीपल्स पार्टी जिस तरीके से पहले इलेक्शन जीतती आई है, शायद इस बार, लेकिन अभी आप देखें ना कि वो बहुत क्लोज बात जो अभी बाय इलेक्शंस जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं बल्दियाती, उसके नताइज देख के पीपल्स पार्टी का कॉन्फिडेंस, ये वजह है आसिफ अली जरदारी साहब के एतमाद की, या वो डील में उनका शेयर उन्हें पता है? बिलावल साहब PM के कैंडिडेट भी थे। हाँ, और टाइम था वो। नहीं देखें, एक ये भी, एक ये सिनेरियो भी है, जो लोग कराची में रह चुके हैं, मेरे ख्याल में अदनान आदिल साहब भी बड़े अरसा वहाँ पे रहे, मैंने काफ़ी अरसा वहाँ पे गुजारा है। बट द पॉइंट इज, इस वक्त जो है एक पहले देखें 9-0 पे जाके हमेशा गवर्नमेंट इलेक्शन होते थे, उसके बाद 9-0 पे जाया जाता था MQM वालों के पास, और फिर जाके जनाब उनकी सपोर्ट मांगी जाती थी। दिस टाइम इट्स अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, और इस बार इलेक्शन से पहले जो है MQM के पास जाया जा रहा है और पहले सपोर्ट ली जा रही है, विच इज देयर इज अ डिफरेंस। उस वक्त हालात कुछ और थे, उस वक्त जो इनके लीडर थे, जो अब लीडर नहीं है शायद, वो बाहर है, मुल्क से बाहर, वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है पॉलिटिक्स में, उस वक्त होते थे और उस वक्त उनकी जनाब से चलती थी, उस वक्त उनकी बात सुनी जाती थी। अब जो सपोर्टर है, वोटर है, अभी भी साइलेंट वोटर सपोर्टर जो MQM का है, अभी भी, आज भी, इवन टुडे दे लुक अप टू लंदन, ठीक है। और वो जो इस वक्त जो लोग हैं, इस वक्त जो MQM के लोग मौजूद हैं ग्राउंड में, उनसे कोई इतने खुश नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इन द डेज टू कम MQM जो है बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत उसका वजन बहुत ज्यादा होगा, और वो बहुत स्ट्रांग तरीके से सामने आएगी। हाँ, पीपल्स पार्टी के लिए सब आसान नहीं है, लेकिन वो एक वक्त जो याद करवाया अबू ज़र ने कि बिलावल साहब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार थे, तो गलती कहाँ हुई पीपल्स पार्टी से अदनान साहब? नहीं, उनसे गलती नहीं हुई। नवाज शरीफ ने अपने कार्ड ज़्यादा चालाकी से खेले और कुछ गारंटियाँ ले आए ऐसी जो ज़्यादा अहमियत की हामिल हैं। लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये जो MQM और नून लीग है ना, ये दे आर 0+0 इन सिंध। इनका कोई वोट बैंक नहीं है। वहाँ वोट बैंक है PTI का, वहाँ वोट बैंक है तहरीक लब्बैक का, वहाँ वोट बैंक है
जमात इस्लामी का कराची में, और जो इंटीरियर सिंध है वो पीपल्स पार्टी का है या कुछ मुकामी वडेरों का है या किसी हद तक कुछ पॉकेट्स जमीयत उलमाए इस्लाम की हैं। तो वहाँ पर अगर ये कुछ सीटें ज़बरदस्ती निकालने की कोशिश करेंगे तो बड़ा धांधला करना पड़ेगा, धांधली नहीं धांधला करना पड़ेगा, और बूथ कैप्चरिंग करके और वो ठप्पे लगाने पड़ेंगे, और उससे फिर वफाक कमज़ोर होगा, सिंध में बहुत सख्त रिएक्शन होगा। ये गलती मेरा ख्याल है रियासत नहीं करने देगी इनको, और ये काम नहीं होने दिया जाएगा। अलबत्ता ये एक साइकोलॉजिकल वो है कि भाई हमारे अलाइज़ हैं, अगर जो अंदरून सिंध है उससे तो आप भूल जाएं कि ये पीपल्स पार्टी को कोई टफ टाइम दे सकते हैं। पॉकेट्स हैं MQM की शहरी इलाकों में, वहाँ पे MQM का वोट और कुछ नून लीग का वोट मिल जाए, लेकिन वो फिर भी इस पोजीशन में नहीं है। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुबशिर साहब कि जो दे लुक अप टू लंदन, वोट बैंक लंदन वाले का है। ये जो पाकिस्तान में ही तो मिस्कीन बेचारे मिस्कीन से लोग हैं, और ये वो पार्टी है जिसके दौर में कराची के लोगों ने बहुत अजाब बर्दाश्त किया है, वरना कराची आज बहुत बड़ा दुनिया के चंद बड़े शहरों में होता है। टारगेट किलिंग, भत्ताखोरी, चाइना कटिंग और बोरी बंद लाशें। तो ये इनको तो खुद शर्म आनी चाहिए उनसे इत्तेहाद करते हुए कि किन से इत्तेहाद कर रहे हो, बिल्कुल ताइब हो गए, PSP बनी, मुस्तफा कमाल साहब आए, उन्होंने जराइम से पर्दा उठाया, मुस्तफा कमाल साहब हो गए, MQM की बाकी लीडरशिप हो गई। ये लंदन वाले लीडर के बगैर इनकी वही हालत है जिस तरह परवेज खटक साहब की KBK में। तो अब ये कि बात ये है कि जो PTI है वो तितर बितर कराची में हो गई है, उसका कोई हाल नहीं है। वहाँ पे जितने भी उनके लीडर थे वो या तो पार्टी छोड़ गए हैं या वो बिल्कुल उनकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, आपस में झगड़े बहुत थे। अब देखना ये होगा कि कराची में अपने कार्ड्स कैसे खेलते हैं। अगर वो जमात इस्लामी के साथ कोई अलाइनमेंट कर लेते हैं जैसे मेयर के इलेक्शन में कर लिया था, तो फिर वो तो इत्तेहाद बहुत पोटेंट होगा। और पीपल्स पार्टी जो है वो खुद एक अच्छी पोजीशन में है कराची में। बाकी ये MQM और नून लीग ये तो इट्स ए स्ट्रॉन्ग मिंटी कप, ये कुछ भी नहीं है, ये इररेलेवेंट इत्तेहाद है। एक नेशनल लेवल पे आप एक मैसेज दे सकते हैं। अलबत्ता MQM की कुछ पॉकेट्स जो हैं मुल्तान इस तरह छोटी छोटी जगहों पे हैं, उसका हो सकता है कि नून लीग को कोई फ़ायदा हो जाए। 4000-5000 वोट। और बशीर मेमन साहब कैन मेक अ डिफरेंस? नहीं, बशीर मेमन साहब क्या डिफरेंस करेंगे सिंध के सिनारियों में, उनकी गैर सियासी आदमी है, वो सारी नहीं है ये सर, लेकिन जो वो वैसे एक सरकारी अफसर रहे हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन ये कि वो उनकी लेकिन सियासत में उनकी कोई खास अहमियत नहीं है, सियासतदान नहीं है। असल मसला ये है कि कराची में वोट बैंक किसका है? तहरीक लब्बैक एक बड़ी पार्टी है वहाँ पे, उससे अगर कोई इत्तेहाद करता है तो उससे डिफरेंस हो सकता है। अच्छा, जब लास्ट इलेक्शन थे तो तहरीक लब्बैक के खादिम हुसैन रिजवी मरहूम वो जिंदा थे, लेकिन उनके बाद आप देखें कि उधर उस पार्टी में भी थोड़ी बहुत दरारें हैं। नहीं, मगर बल्दियाती इलेक्शन में उनके उम्मीदवारों ने अच्छे खासे वोट लिए, और जमात इस्लामी बहुत बड़ी कराची में फैक्टर है, हैदराबाद में है, और फिर उसके लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून जमात इस्लामी की तरफ भी हाथ बढ़ा सकती है? फिर MQM से हाथ हटाना पड़ेगा। MQM और जमात एक साथ नहीं चल सकते, ये तो दोनों एक दूसरे की जिद हैं। उसमें तो ये है कि PTI और जमात अगर सीट एडजस्टमेंट कर लेते हैं वो फिर एक बड़ा इत्तेहाद हो सकता है। लेकिन अब ये देखिए कि आप मसनूई तौर पर कोई चीज़ बड़ी करें, उसका वजन बढ़ा दें, जैसे वो प्रोस्ट्रेट का वजन बढ़ जाता है फिर उसे काटना पड़ जाता है, फिर आप MQM का वजन बढ़ा देते हैं, फिर उसके लिए ऑपरेशन करना पड़ जाता है, जैसे आपने 92 में किया था। और यही मुस्लिम लीग थी जिसने कराची में ऑपरेशन किया था। तो आज तक क्रेडिट और आज तक क्रेडिट भी उसका लेते हैं। और इनकी साद रफीक साहब की मैं कई टॉक शोज में गुफ्तगू सुन चुका हूँ, ये बहुत बुरा भला कहते थे, MQM को तकरीबन दहशतगर्द कहते थे। और उनके जो साबिक मेयर थे MQM के, वो कहते थे कि पंजाब के घर घर में, ये तो वहाँ के साबिक मेयर ने कहा था। बदल तो अब और आपकी बात के बाद जिस बात में मुझे याद आ गया, वो MQM वालों के PMLN से मसला हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि लीडर जो मुल्क से बाहर जाते हैं ना, जिला वतन होते हैं, वो किताबें लिखते हैं, मियां नवाज शरीफ साहब बाल लगवा के आ गए। ये देखिए, इस तरह की स्टेटमेंट जो है वो ज़ाहिर है मीडिया में हलचल पैदा करती है, फिर उसके बाद गुफ्तगू होती है, और इस तरह के बयान देखिए कितना एको करते हैं कि आज भी इस बात को याद किया जा रहा है। बट द काउंटर स्ट्रेटजी, अब ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी भी कोई हिकमत अमली अपनाएगी। आगे बसात इंतखाबात की बिक चुकी है, हर कोई अपने मोहरे आगे बढ़ा रहा है। कहाँ तक बात जाएगी, ब्रेक के बाद आते हैं।
वेलकम बैक टू द शो। आसिफ अली जरदारी साहब को मुफाहमत का गुरु कहा जाता है और जाहिर है जिस तरह से उन्होंने जिस अंदाज़ में हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत जिस अरसे में वो सदर थे, जिस तरह से चली, सियासत के गुर वो जानते हैं। मुझे यहाँ आपसे नैयर साहब ये जानना है कि काउंटर स्ट्रेटजी, हम पहले ही ये देख रहे हैं कि नून लीग को हिट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक पीपल्स पार्टी का रवैया उस तरह से नहीं है सख्त। अगर हम देखें एतजाज़ एहसन साहब को और लतीफ़ खोसा साहब को, तो वो एक तरह से पीटीआई के हमदर्द दिखाई देते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है। मेरा सवाल ये है कि क्या पंजाब की सतह पर पीपल्स पार्टी इन हो सकती है, यहाँ पंजाब में कदम जमा सकती है? और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये कहना कि पाकिस्तान के अवाम इस बार वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं लेंगे, तो वज़ीर आज़म इस बार कहाँ से होगा, ज़रा आप ही बताएँ। ये बिलावल साहब की ख्वाहिश है। कोई भी वज़ीर आज़म हो, कम अज़ कम बिलावल साहब मुस्तकबल के वज़ीर आज़म नहीं है। एक बात क्लियर समझे, ठीक है। अददी बर्तरी हो या ना हो, यहाँ पाकिस्तान में मैच जीत पे वज़ीर आज़म नहीं बनते। बेशुमार कंसिडरेशंस होती हैं नेक्स्ट वज़ीर आज़म के लिए, और ये फैसले पहले कर लिए जाते हैं, इंतखाबी नताइज बाद में आते हैं। ठीक है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पंजाब में कोई सियासी हमायत नहीं रखती। वो इस कोशिश में है कि पीटीआई के वोटर से नफ़रत कम की जाए और पीटीआई वोटर का जो मनफी रवैया है या इंतकामी रवैया है या मुंतके मजाजी, वो पीएमएलएन की तरफ रहे, और अगर किसी वक्त ये वोट बैंक पीटीआई से डिसंगेज हो तो हमारी तरफ आए। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। अल्टीमेटली मुंतफाना इंतखाबात होंगे, सभी जमातें हिस्सा लेंगी। पीटीआई का उम्मीदवार जो भी होगा, जैसा भी होगा, पीटीआई का वोट उसे पड़ेगा, पीएमएलएन का वोट उसे पड़ेगा। एक बार पहले भी यहाँ तजिए में कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की को याद करते हुए अपने पुराने नताइज भूल जाए, सिर्फ 2018 के नताइज याद रखे और लाहौर शहर के सिर्फ रिजल्ट सामने रखे कि वो जमातें 80,000 से 1,20,000 पे बैठी हैं, जहाँ ये 2,000 से 5,000 में बैठे हैं। तो पिछले 5 साल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौन सा लाहौर में ऐसा अमली इक़दम किया है कि उनकी मकबूलियत में इजाफा हो जाए? सिंध में उनकी मकबूलियत नहीं, उनकी ताकत में इजाफा हुआ है। सिंध में तमाम सूबाई महकमे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ रहते हैं, चूँकि उनमें बेशुमार लोग छोटे दर्जे पर ऐसे हैं जिनकी तैनातियाँ पीपल्स पार्टी खुद करती है। जागीरदार तबके का भरपूर सहारा है। इंतज़ामी मशीनरी, आप लाख केयर टेकर गवर्नमेंट्स बना लें, किसी को भी केयर टेकर सीएम बना दें। देहात में जो पुलिस है, जो महकमा माल है, महकमा तालीम है, महकमा सेहत है, इन्हीं के लोग हैं और ये पीपल्स पार्टी के साथ रहते हैं। ये पीपल्स पार्टी के पैदा करते, पीपल्स पार्टी के महकमों में लाए गए लोग हैं। ये पीपल्स पार्टी से अजनबी नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त कोई एक इंतखाबी हल्का ऐसा नहीं जिसमें ये निशानदेही कर सकें कि मेरा ये कैंडिडेट इलेक्टेबल है या पावर कंटेंडर है। कोई एक डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं जिसे हम पीएमएलएन से मंसूब कर सकें। हाँ, कराची में एक हो सकता है, अगर पीटीआई स्मार्ट खेले और जमात इस्लामी से अलायंस बनाए तो ये कुछ सीट्स पे बर्तरी हासिल कर सकते हैं। एमक्यूएम का वोट बैंक का बहुत नीचे जा चुका है। एमक्यूएम कभी लोकल गवर्नमेंट की बहुत बड़ी प्लेयर थी, इस वक्त लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस की सबसे बड़ी लूजर क्या है? कंटेंडर ही नहीं रही। आप हिस्सा ही नहीं है खेल का। ठीक है। आप तो लोकल गवर्नमेंट के काबिल नहीं है, नेशनल असेंबलीज की सीट्स कहाँ लेने चल पड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महदूद रखी जाएगी और रहेगी अपनी ही सियासत की वजह से सिंध इंटीरियर तक। ठीक है। सिंध गवर्नमेंट कायम करने में कामयाब होगी। सिंध में उसकी इतनी सीट्स होंगी कि यही देखेंगे आप कि आज़ाद लोग या यही एमक्यूएम वाले फिर पीटीआई पीपल्स पार्टी से अलायंस करने को तैयार हो जाएंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस वक्त ज़रूरत है कि पंजाब से बाहर बेशक इत्तेहाद के जरिए सीट्स मिले या डायरेक्ट मिले। उसके लिए मियां नवाज शरीफ साहब बेहतरीन एफर्ट्स करेंगे। आईपीपी और काफ लीग ये नर्म पड़ सकती हैं पीपल्स पार्टी के लिए पंजाब? काफ लीग तो इस वक्त बस छोड़ दें, जिक्र ही छोड़ दें। उनके पास इस वक्त सिर्फ 2 इंतखाबी हल्के हैं जिनमें वो ये दावादारी कर सकते हैं कि हमारे उम्मीदवार मजबूत हैं, सियासी वोट कोई नहीं। एक हल्का गुजरात में और एक हल्का बहावलपुर में है। ये बाकी पूरे पंजाब में कोई इंतखाबी हल्का नहीं जिसमें पीएमएल क्यों कह सके कि यहाँ हमारा कैंडिडेट मजबूत है। ठीक है। जीत तो बड़ी दूर की बात है। ठीक है। ये तो नक्शा अभी भी आज भी बता दूं, पीटीआई के बेशुमार उम्मीदवार जो माजी में इलेक्टेबल्स कहलाते थे, अभी भी
PTI के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। अगर इजाज़त मिली तो मुकाबला पंजाब में सिर्फ PTI और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में होगा। अगर इजाजत मिली, क्योंकि पब्लिक सेंटिमेंट को वो जानते हैं, वो फील करते हैं कि अवाम इस वक्त क्या सोच रही है। ठीक है नैयर साहब, बात यह है कि जब हम अलायंस की बात करते हैं, कोलिशन की, तो पीपल्स पार्टी का अगर PTI के साथ कोई मामला है जो प्रॉब्लम बन सकता है कोलिशन के सिलसिले में, बिल्कुल मैं वाज़ेह कर दूं, कोई कतन कोई इलेक्टोरल अलायंस बिटवीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PTI मुमकिन नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल। ये मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान पंजाब की सतह पर हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल नैरेटिव क्या है? शायद 9 मई से उन्होंने सबक सीखा हो, हम तो ये समझते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने आज जो बात की रहे हैं कि PTI का बयान है सिविल सुप्रीमेसी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट होगा, इसके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं और PTI इलेक्शन लड़ सकते हैं। वकील है भाई, वकील ऐसी बात करते हैं। अच्छा, वो कोर्ट में नहीं है, अब वो बैठे हैं शो में और वो ये बात डायरेक्ट कह रहे हैं। देखिए बात सुने, मैं वजाहत कर दूं हल्की से। जी, ये पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन आपको पता चलता है ना इससे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है, या उसके अंदर क्या सोच रही है, और आपको पता है वकील ही तो साथ है। आप एक मिनट ठहरे, आप सिविल सुपरमेसी के हक में नहीं है। बिल्कुल है, आइन क्या कहता है हमारा, लेकिन बिल्कुल जाहिर है आइन, हाँ बात ही खत्म हो गई। उन्होंने कौन सी गलत गैर कानूनी बात की? सिविल सुप्रीमेसी तक ठीक था। देखिए बात सुने, इस मुल्क का आइन कहता है कि आपके मुल्क का जो पार्लियामेंट है वो अवाम का चेहरा है, इट इज द सॉवरेन इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो अगर उन्होंने कह दिया सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए, तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? गौहर साहब उसको बेहतर एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बयानिया की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताऊं, बयानिया उनका बन चुका है, ठीक है। उसको बयानिया उनका क्या है? उनके लीडर को आपने गलत जेल में डाला है, आपने मिस कैरेज ऑफ जस्टिस की है, उनके सपोर्टर्स के बुनियादी हकूक को आपने मजरूह किया है, ठीक है। उसके अलावा उनकी हुकूमत गई है 16 महीने में, जो महंगाई का पहाड़ आया है। उनको बयानिया इस वक्त चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बयानिया साथ लेके चल रही है। उनका बयानिया रोज बरोज, और साथ सबसे बड़ा फैक्टर सिंपैथी, उनके लीडर को आपने जेल में डाला है। उनका रोज वोट बैंक जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, वो लीडर अगर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट चले गए तो फिर मैं उस केस में बात कर रही हूँ नैब तरामीम का। मैंने कल आपसे पूछा था और वही हुआ, बैरिस्टर गौहर ने बताया वो खुद पेश होना चाहते हैं। और अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट है, ये इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, अभी मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला है। हाँ। और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट आफ्टर जस्टिस बंदयाल रिटायरमेंट इज फंक्शनिंग वेरी वेल। मेरी नज़र में बहुत अच्छा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट इस वक्त। जो फैसले आए हैं और इंडिपेंडेंस आपको नजर आ रही है बहुत अच्छी। और जहां तक देखें उसकी बात है, इस पे ये हमेशा इस मुल्क में अगर किसी ने सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई की है ना, वो वकील ही हैं। पीछे पार्टीज खड़ी होती है, आगे वकीलों का कर देते हैं और वकील खड़े रहेंगे। और मैं ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ आपको, जमहूरियत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना, ना कोई वकील कर सकता है। हमारा ओथ होता है, हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं और यही हमारे जजेस का काम है, जो अगर वो सीख लें या सही तरह करना शुरू कर दें कि सिविलियन सुप्रीमेसी ही इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। अपनी बरादरी की तारीफ का कोई मौका हाथ से नहीं, अपनी बरादरी नहीं से कुर्बानी सारी वकीलों ने दी है इस मुल्क के लिए। हमेशा से जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई वकीलों ने की है। अभी भी देखें जो जितने मुल्क में मसाइल हैं, सबसे बढ़ चढ़ के 2 वकील आपके सीनियर जो हैं, लतीफ खान खोसा साहब, इत्तेजाज अहसन साहब फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे उनको थ्रेट्स भी आए, लेकिन वो चल रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस वजह से गौहर साहब, आई टोटली एग्री विद गौहर साहब, जो उन्होंने कहा है मैं उनको बिल्कुल एंडोर्स करता हूं। बिल्कुल सही पॉलिसी स्टेटमेंट है। ये इमरान खान साहब को पेश होने की इजाजत मिलेगी? देखें उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे तो फिर उसको कौन रोक सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रेशन है, राइट नहीं है आपका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रेशन है। अगर कोई पिटिशनर आना चाहता है होगा, अगर उनको वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट भी तो हो सकते हैं ना। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं इतना कह रहा हूँ कि ये फैसला कर सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंट है, दे कैन डू इट इफ दे वांट। कि वो अगर पेश होना चाहते हैं, और वो कह भी चुके हैं कि अगर पेश होना चाहते हैं तो हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। राना साहब की तरफ जाने से पहले नैयर साहब, आप ऐड करना चाहते हैं उस मामले पर, PTI के नए बयानिए पर, बल्कि वही बयानिया जो हमेशा से? जी नहीं, राना साहब से पहले ले लें। नहीं, ये बात हम कंक्लूड कर लेंगे ना, उसके बाद राना साहब से सवाल मेरा। मैं फिर इतनी वजाहत करना चाहता हूँ अबूजर भाई से माजरत के साथ कि इंतखाबात में बयानिया सियासी जमातों का सियासी जमातों के ख़िलाफ़ होता है। इंतखाबी हरीफ सियासी जमातें होती हैं। सियासी जमातों को कभी ये मौक़िफ़ नहीं इख्तियार करना चाहिए कि हमारा बयानिया
पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट। एस्टैब्लिशमेंट इंतखाबी हरीफ नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मुकाबला है, असल में असल बात करें, मुकाबला है PMLN में और PTI में। आप अपनी कुव्वत लेके आए, अपना सियासी बयानिया लाएं, साबित करें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक मकबूल सियासी जमात नहीं है, उसे मसनूई तरीके से कामयाब ना करवाया जाए। ये आपका बयानिया होना चाहिए। जब भी पॉलिटिकल पार्टीज इक़्तिदार में होती है तो बयानिया और होता है। नवाज शरीफ साहब ने भी कहा था हमारा मुकाबला लाडले से नहीं, उसके लाने वालों से है, तो वो वक्त गया। आप देखें वक्त बदल चुका है। मुझे रन साहब, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही तस्करा हो रहा है तो आपसे ही जानना है, मुस्लिम लीग नून भी एक्टिव, पीपल्स पार्टी भी एक्टिव, PTI के जो दीगर सियासी जमातों से राब्ते हैं वो तातुल का शिकार क्यों हो गए असद कैसर साहब की अरेस्ट के बाद? हालांकि वो तो प्लान रखते थे कि वो सबको एंगेज करेंगे। देखिए, असद कैसर साहब की वैसे इंटेंशन अच्छी थी और कोई बुरी इंटेंशन नहीं थी उनकी, लेकिन उनके अंदर जो लोग हैं, यानी कि उनसे स्प्लिट किया हुआ जो ग्रुप है, स्प्लिंटर ग्रुप जो है PTI का, वो इनसिक्योर फील करना शुरू हो गया था। तो इनसिक्योरिटीज बहुत बढ़ गई थी। और जैसे कि मैंने कल भी जिक्र किया था, अबू जर ने कहा जी के 80-90 उनके लोग होते हैं, बड़े बड़े जलसे करते हैं। वो क्या नाम था परवेज खटक साहब के जलसे में 80 लोग अबू जर के ने इनके 90 नहीं गए थे, 80 गए थे, 90 नहीं गए, 90 नहीं गए, 80 गए। राना साहब आपने अपने बंदे भेजे होंगे। हाँ नहीं जी, मेरे कितने बंदे, मेरे बंदे कितने आ रहे जी। बहरहाल द पॉइंट इज के देखें, वो इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा है। इनसिक्योरिटीज ये है कि जमात GUI मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो इस वक्त जो है वो इस तरह एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं, जहां पे जनाब इस वक्त ऐसे सामने खड़े हुए एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पे परवेज खटक साहब और मौलाना साहब ऐसे खड़े हुए सामने। परवेज खटक साहब चाहते ये हैं और उनकी कोशिश ये है कि जनाब वो चीफ मिनिस्टर KP बन जाए, और उसके लिए वो कोशिशें भी करेंगे और आखिरी वक्त तक करेंगे, ठीक है। और उनके मुकाबले में अगर PTI का कोई बंदा, चाहे वो असद कैसर साहब हो, चाहे वो सैफ हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अली मोहम्मद हो, चाहे कोई भी हो, वो अगर सामने आएगा तो वो फिर वो उसके साथ हसर नशर कर दिया जाएगा उसका, ठीक है ना। तो वो उसको इसी तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो एक इशू है अंदर है, विद इन द रैंक्स एक इशू है PTI के, क्योंकि इस वक्त एक प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए और मुश्किल है। मैं आई वुड से कि देखे, वोट बैंक है PTI का, यहाँ पे वोटर भी है PTI का, सपोर्टर भी है PTI का, लेकिन जो नैयर साहब बात कर रहे हैं ना कि मुकाबला होगा PTI का और मुस्लिम लीग नून का, और ये मुकाबला होगा पंजाब के अंदर अगर बात की जाए, तो मेरे ख्याल में एक ठीक है, लगता तो ऐसे ही है, समझ भी ऐसे ही आती है, लेकिन द पॉइंट इज कि आप IPP को किधर लेके जाएंगे? आप जनाब वहां पे दूसरे जो लोग हैं उनको, जो कौन लोग आगे आके इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, ठीक है, इलेक्शन सब लड़ना आगे 4 दिनों की छुट्टी आ रही है इस हफ्ते में, इन बातों पे हम गौर फिक्र कर लेंगे। ये पंजाब की सतह पर जो बातचीत चल रही है। अच्छा, मौलाना इस सूरत हाल से गायब हैं, क्योंकि वो एक विजिट पर, जैसे कल नैयर साहब ने बताया कि मुद्दा क्या हो सकता है, मामला क्या हो सकता है, लेकिन उनकी मुलाकात क्यों नहीं हो सकी अभी तक? ना तो नवाज शरीफ साहब से, फिर ना जरदारी साहब से, और ना करीब। उनको तो इलेक्शन कैंपेन चलाने में बहुत मुश्किल है, सिक्योरिटी थ्रेट है, और वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कतर की हुकूमत से कि अपना रसूख इस्तेमाल करके तालिबान से कहें कि कुछ मेरी खुलासी कराएं इनसे, क्योंकि बम धमाके आपको पता है हाफिज अब्दुल्ला पे भी हुआ और उन पे भी अटैक हुआ। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आज अब ये जो ओवरऑल सिनारियो की बात हो रही है, जैसे पंजाब की बात भी राना मुबशिर साहब ने की, तो एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं कामरान खान साहब, उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के ऊपर सर्वे किया है, तो उसमें कोई तकरीबन 46-47 हज़ार लोगों ने वोट डाला है, और उसके मुताबिक 80% लोगों ने कहा है कि हम PTI को वोट देंगे, 19% ने कहा है कि हम नून लीग को देंगे, और सिर्फ 1% जरदारी साहब को। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त पब्लिक सेंटिमेंट क्या है। इस वक्त सभी की निगाहें इलेक्शन पर होंगी। इट्स नॉट गोना बी एन इजी कॉल फॉर एवरीवन, फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत है।